हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि जो एक करेक्ट माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं क्रूशल रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन के रिजल्ट में, और रादर आई वुड से पॉजिटिव रिजल्ट में। सो आज उसी के एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी में आपका जो माइंडसेट है वो किस प्रकार का होना चाहिए। एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने के लिए किस प्रकार का एस्पिरेंट में माइंडसेट होना चाहिए जिससे वो एग्जाम के और करीब पहुंच जाए। अगर मैं बात करूं, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो हमसे इस तरीके से डिस्कशन करते हैं कि सर, जो मिल या तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को लेके थोड़ा सा दिक्कत में होंगे, या अपनी प्रेपरेशन को लेके, या अपने घर के माहौल को लेके। तो आज उन्हीं सब पे बात करेंगे हम लोग कि अगर उनका माइंडसेट एक राइट या एक पॉजिटिव माइंडसेट है तो उनको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है। विल बी सीइंग दिस विद अ एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। So, talking about your mindset, mindset plays a very crucial role in your result. वो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में जरूर दिखता है। और रादर आई वुड से ये सिर्फ और सिर्फ आपकी यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, ये कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या कुछ भी एग्जाम हो रहा है, ये पर्टिकुलरली आपके लाइफ से रिलेटेड है ये पॉइंट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो दशरथ मांझी जी को सब लोग जानते हैं। उनका माइंडसेट था कि वो पहाड़ तोड़ेंगे, वहां से रास्ता बनाएंगे। सो कितनी हर्डल्स आई, बट उन्होंने वो कर दिखाया। ये जो है सेशन, ये मोटिवेशन सेशन नहीं होने वाला। दिस इज अ प्रैक्टिकल सेशन जिसमें आपको अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा बदलने में मदद मिलेगी, और आपको पता भी चलेगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट का जो माइंडसेट होना है वो कैसा होना चाहिए। सो आइए बात करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको इसमें जैसे मैंने, आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने बोला है माइंडसेट से आपका एटीट्यूड बनेगा, एटीट्यूड से आपका बिहेवियर बनेगा। जो भी आपका एटीट्यूड होगा उसी से आपका बिहेवियर बनेगा, और उस बिहेवियर के तौर पे आप कोई भी अपना एक्शन लोगे, और फिर वो जो एक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर वो आपका एक्शन जो रिजल्ट करेगा वो या तो सक्सेसफुल हो सकते हो या सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, है ना, अनसक्सेसफुल रह सकते हो। तो इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर माइंडसेट, वट एवर इज योर माइंडसेट। ये प्रॉपर एक पूरा आपका एक सिनेरियो रहता है कि इस तरीके से हम चलेंगे तब हमें धीरे 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 सारी चीजें पता चलेंगी, राइट। तो हमें आज जानना है कि यूपीएससी के लिए कैसा माइंडसेट लेके आए जिसमें आपको एक प्रॉपर वे में सारी चीजें समझ में आए, सब कुछ हो। इसको हम लोग जानेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग ऐसे हो जो मैराथन के लिए गए हुए हो? मैराथन किसी ने दौड़ी है? मैराथन जिसमें वो बहुत सारे लोग होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन पीपल्स रहते हैं, पीपल रहते हैं, थाउजेंड ऑफ पीपल रहते हैं, जिसमें मैराथन होती है। मैराथन में तो ये यूपीएससी एग्जाम को ना मैं मैराथन से रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके मैराथन जैसा ही है। ये कहीं ना कहीं आपके मैराथन जैसा ही है। आप मैराथन में क्या करते हो? अब आपको पहले सबसे, अगर मान लीजिए आपको मैराथन में पार्ट लेना है, मैराथन में रन करना है और विन करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो माइंड में क्या आएगी कि यार आपको सबसे पहले क्या चीजें देखनी होंगी कि यार मेरे पास क्या क्या चीजें हैं जो मुझे उस पर्टिकुलर रेस में मेरे लिए पॉजिटिव जैसा काम कर सकती हो। तो अपने लिए क्या निकालोगे? पहले पॉजिटिव ट्रेट्स। ये जो आपके पॉजिटिव ट्रेट्स होंगे, आप इनको लेके आओगे सबसे पहले कि हाँ, ये मेरे अंदर पॉजिटिव है। मैं रन कर सकता हूं, मैं रनिंग कर सकता हूं, रनिंग फॉर मोर देन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में नॉन स्टॉप रनिंग कर सकता हूं, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद कि यार कुछ चीजें हैं, जैसे आप अपना डाइट सही करोगे। ठीक है। जो भी आप, अगर मान लीजिए आपने कुछ भी कचड़ा खाना शुरू कर दिया बाहर से, या कुछ भी जंक फूड खाना शुरू कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंडर करेगा ना आपके प्रॉपर इस पर्टिकुलर प्रेपरेशन में, आपकी प्रेपरेशन जर्नी में, आपके रनिंग की जर्नी में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी। हो सकता है यार आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर हो वो थोड़ा फैट हो, मोटे हो तुम, तो फिर उसके लिए आपको उस हिसाब से वर्क करनी है। अगर आप एक फैट इंसान हो, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, बत्तख जैसा, ये मुर्गे जैसा लग रहा है, बट हाँ ऐसे समझ लो। अगर आप एक मोटे इंसान हो तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा कि यार मुझे इतने दिन इतनी रनिंग करनी पड़ेगी, मुझे अपनी डाइट पे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने वही एक पतला सा इंसान है तो उसको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी,
वो शायद रनिंग भी जल्दी सीख ले और डाइट भी उसकी कंट्रोल में ही थी। ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें जो डिफरेंस है वो तो आपको दिखता रहेगा। द फर्स्ट थिंग इज, आप सबसे पहली चीज़ करोगे, आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन है, आपका कॉम्पिटिशन है किससे। जब आपने मैराथन में पार्ट लेने का सोचा तो आपने ये नहीं याद आया आपको कि यार कोई एक आर्मी का बंदा भी होगा जो बहुत तेज दौड़ता है, ये माइंड में नहीं आया। आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया कि भाई ठीक है, मैं मेरा वेट है 100 kg, मेरा वेट अगर 100 kg है तो मुझे उसको कम करने की जरूरत है, मैं अपने ऊपर काम करूंगा। और यही चीज हमें यूपीएससी में भी करना है। द थिंग इज, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपको ये नहीं देखना है कि यार मेरे बगल वाला इंसान जो लाइब्रेरी में बैठा है यार वो तो मेरे से ज्यादा पढ़ता है, मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ वो 8 घंटे पढ़ता है, क्या पता भाई वो 8 घंटे में जितना रिटेन कर रहा हो उतना आप 2 घंटे में रिटेन कर लेते हो। समझ में आ रहा है? तो पहली जो चीज होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। फोकस ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर ही सब कुछ फोकस करना होगा, आपको इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है। तभी तो आप अपना डाइट मैनेज कर पाओगे, तभी तो आप अपनी रनिंग मैनेज कर पाओगे, तभी तो ये सारी चीजें कर पाओगे। वही काम इसमें करना है। ठीक है, पहला हो गया डाइट, डाइट हमारा हो गया। अब आपको देखना होगा कि मैं कितना रनिंग कर पा रहा हूँ, मेरी जो रनिंग स्पीड है वो क्या है, मैं कितनी रनिंग कर पा रहा हूँ, ये हमें देखना होगा। ठीक है, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हमने देखा कि आपकी रनिंग स्पीड क्या है। मान लीजिए आपकी रनिंग स्पीड एक नॉर्मल एवरेज रनिंग स्पीड है, लेकिन वहां जहां आपको जाना है उसके लिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इसमें तो यार डिपेंड करता है ना कि मान लीजिए टेरेन ऊपर जा रहा है या टेरेन स्लोप है, कैसा टेरेन है आपका वहाँ का, किस तरीके से आपको एनवायरनमेंट देखना होगा, सब कुछ देखना होगा ना। सबसे पहला काम हो गया कि आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, कि आपकी क्या क्या कमियां हैं जो उस प्रिपरेशन में आपको कहीं ना कहीं पीछे कर सकती है। ठीक है, आपने डाइट सुधार ली, आपने अपना वेट सुधार लिया, फिर आपने अपने रनिंग स्पीड सुधार ली। अब आप आओगे कि भाई ये जो टेरेन है इसको देखते हैं, हमें दौड़ना कहाँ है, एक्चुअली कहाँ देखना है, हम किस तरीके के टेरेन पे। अब मान लीजिए आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो लेकिन आपको दौड़ना रोड पे है, क्योंकि मैराथन जो होती हैं जनरली रोड पे होती हैं। तो इस तरीके से आप अगर करो तो फिर यही कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी ना, फिर भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे, लेकिन पर्टिकुलरली आपको कहाँ पे दौड़ना चाहिए था, रोड पे। तो आपने थोड़ा फिर स्टार्ट किया कि ये टेरेन पे स्टार्ट किया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर उठ रहे हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप करो। इसी तरीके से यूपीएससी है। फिर जब आप, जैसे आपका ये टेरेन था वैसे ही आपका आ गया क्या, मॉक टेस्ट, आपने मॉक टेस्ट लगा लिए। इस तरीके से हम रिलेट करेंगे मैराथन को यूपीएससी से। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने देखा टेरेन पे हम रोड पे दौड़ पा रहे हैं थोड़ा बहुत। अब हमें एक्चुअल कंडीशन पे जाना है कि ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मैं 30 मिनट्स दौड़ पा रहा था, अब अगर मुझे यहाँ पे 2 घंटा दौड़ना पड़े तो क्या मैं दौड़ पाऊंगा? अब उस चीज को चेक करोगे। हम इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो का थोड़ा सा इशू हो गया था, इस वजह से मैंने इसको तुरंत ऐड किया है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने एक्चुअल टेरेन देख लिया था और इसको फिर हमने फुल लेंथ टेस्ट से भी एक बार आपको बता दिया था कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको करना है। जैसे जैसे आपकी मैराथन की प्रिपरेशन होगी ना, स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप आपने लिया डाइट का, वो डाइट जो है जो आप खा रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं देखनी होगी। फिर उसके बाद कितना आपने क्या चीज़ आपने भाई, रनिंग स्पीड या आपके वेट क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी रनिंग स्पीड क्या है, टेरेन कैसा है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं आपको बहुत क्रूशल रोल पे ले जाएंगे। अब आइए हम उसको देखते हैं एक तरीके से कि ये जो मैराथन का सेशन है वो किस तरीके से आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो डाइट आप ले रहे थे ना, न्यूट्रिशन, ये कहीं ना कहीं आपके क्वालिटी कंटेंट पे ही तो डिपेंडेंट है कि आप जो कंटेंट ले रहे हो वो क्वालिटी का है कि नहीं, वो क्वालिटी है उस कंटेंट में। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी उठा ले रहे हो और कितना भी उठा ले रहे हो, कहीं से भी कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हो, ये तो नहीं कर रहे हो कहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपका रहेगा। उसके बाद कंसिस्टेंटली आपको रनिंग करनी है, ऐसा नहीं कि एक दिन गए दूसरे दिन बैठ गए। कंसिस्टेंटली आपको मैराथन के लिए कंसिस्टेंटली आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। और सेम आपका यहाँ पे रहेगा रिवीजन के तौर पे, क्योंकि आपने मान लीजिए फर्स्ट डे पढ़ लिया और सेकंड डे फिर कुछ नहीं किया, थर्ड डे कुछ नहीं किया, फोर्थ डे कुछ नहीं किया, फिफ्थ डे फिर उठा लिया, फिर 4-5 दिन कुछ नहीं किया, तो वो आपको रिवीजन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है और वो एक सेट टाइम टेबल में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद
हमें रियल कंडीशन देखनी है कि भाई किस तरीके से वहाँ का टेरेन है, क्या हो रहा है, कि रियल कंडीशंस क्या होती हैं उस टाइम पे। क्या उतने हजार लोग के बीच में मैं अपने आप को ये महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा? जब 1000 2000 लोग रहते हैं उस टाइम पे क्या मैं ये सोच पा रहा हूँ कि मैं फर्स्ट आऊंगा? उस टाइम मैं मोटिवेटेड हूँ? तो वो कैसे पता लगेगा? वो आपको पता चलेगा कि जब आप PYQs देखोगे कि भाई जब इतने सारे बच्चों को मैं सेंटर पे देख रहा हूँ तब क्या मुझे लग रहा है कि यार मैं AIR 1 लेके आ सकता हूँ? वो मुझे पता लगेगा PYQ से कि यार मैं PYQ एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये एक तो एक रियल कंडीशन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है वो, मुझे इन पे वर्क करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर जो PYQ है, इस टाइप का इसका माइंडसेट है और उस पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब मैं अपनी तैयारी करूंगा तो वो जो उसने क्वेश्चन पूछा है मैं उसी हिसाब से प्रिपरेशन करने वाला हूँ। फिर पास्ट स्टैट्स एनालिसिस, कि आप पहले कितना दौड़ रहे थे, आप दौड़ रहे थे, हो सकता है क्रैम्प आ गया। अब वो क्रैम्प जो आया है, मान लीजिए आप रनिंग कर रहे थे, आपका मोच आ गई, पैर में मोच आ गई। हो सकता है वो मोच आपके शूज की वजह से आई हो, कि शूज का जो बेस था वो उतना अच्छा नहीं था जितना आपको नीडेड था। ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये इशू हो सकता है। इसी तरीके से जो ये पास्ट एनालिसिस है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार अगली बार मुझे जो शूज यूज करना है वो अच्छी क्वालिटी का यूज करना है। वहीं आपका क्या होगा, कट ऑफ एनालिसिस, वही कहीं ना कहीं कट ऑफ एनालिसिस होगा कि भाई इसका कट ऑफ जो है वो कम गया है या इस बार का कट ऑफ हाई गया है। वो क्यों गया है? क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो या तो थोड़े से इजी आए हैं या सबके मार्क्स जो हैं वो थोड़े कंसिस्टेंट हो गए हैं, है ना, इतने वेरिएबल नहीं है। उस हिसाब से आपका ये रहेगा। फिर उसके बाद अटेम्प्ट इन रियल कंडीशन, जो मैंने बात बताई आपको कि आपको ट्रेडमिल से हट के रोड पे दौड़ना होगा, कि भाई मैं देखूं यहाँ पे कि किस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। और वही सेम चीज मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना होगा आपको। आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ते आपने देखा कि आपकी जो टाइमिंग आ रही है वो थोड़ी कम आ रही है। नीडेड है कि आप 15 मिनट्स में कंप्लीट करिए, लेकिन XYZ आप किलोमीटर 15 मिनट्स में कंप्लीट करिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो आपको देखना होगा कि मेरे रनिंग में इशू क्या आ रहा है, दिक्कत क्या आ रही है, क्या मैं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं इतना तेज रन नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं उस एक सेट टाइम में मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। वो कैसे पता लगेगा आपको? अपना एनालिसिस करके। जब आप रनिंग की, आपने देखा कि अच्छा शायद मैं ये हैवी कपड़े पहन रहा हूँ इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, या शायद मेरे वेरिएशन कुछ लेग्स जो हैं, लेग्स का स्टेप्स जो है उनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है, मैं छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ, शायद ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से हमारा रहेगा पास्ट रिजल्ट एनालिसिस। मॉक्स में आपके जो भी दिक्कत आई है, मॉक्स में आपके जितने भी नंबर आए, उसका एनालिसिस वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अपनी गलतियों से आपको सीखना होगा, ये माइंडसेट होता है। किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर इंजरी रिकवरी, मान लीजिए कि आपका कोई एक ऐसा हुआ कि मैराथन में आप दौड़ रहे थे, आप जीत भी गए। तो इन द सेंस मेरा कहने का है कि मान लीजिए आपने लैप वाइज होता है, लैप 1 लैप 3, इस तरीके से आपने मान लीजिए जो लैप 1 क्रॉस किया वो फर्स्ट पोजीशन पे क्रॉस किया, सेकंड पोजीशन पे लैप 2 क्रॉस किया, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि यार अब मैं जीत ही जाऊंगा, आपको उसी कंसिस्टेंटली मेहनत दिखाते रहना है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से अगर इंजरी कोई आ जाती है, मान लीजिए यहाँ फर्स्ट लैप में आप लास्ट पे हो, तो ये नहीं सोचना है कि अब सेकंड और थर्ड में भी मैं लास्ट पे ही रहूंगा, हो सकता है आप फर्स्ट पे ही फिनिश करो, राइट। कोई भी देखो, जो भी यूपीएससी के में AIR 1 आता है उसको ये कभी नहीं पता होता कि मैं AIR 1 होने वाला हूँ। आप किसी भी एस्पिरेंट का इंटरव्यू देख लो, किसी का भी पूछ लो, कोई भी हो, उसको ये नहीं पता होता कि AIR 1 ही होने वाले हो, तो बट वो आते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद अवॉइडिंग अदर्स ऑन रेस डे, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, उस पर भी यही मैंने बोला था। जिस दिन आपका एग्जाम हो, जिस दिन आपकी रेस हो, उस दिन आपको अपने आप पे फोकस करना है। आपको किसी से बात नहीं करनी, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई हो, मेंटोर, कुछ भी हो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। आपको क्या आता है वो आपको ज़्यादा बेटर पता है एज कम्पेयर टू सम अदर पर्सन। आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द रेस। मतलब जब एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, तो आपको अगल बगल में नहीं देखना है कि कोई अगल बगल में देखा आपने कि यार उसके तो सारे क्वेश्चन वो टिक करता चला जा रहा है, अब मेरे को तो ये वाला क्वेश्चन आता नहीं, मेरा कट ऑफ नहीं निकलेगा।
ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है एग्जाम वाले दिन कि यार इसका आंसर डी है, इसका आंसर ए है, इसका आंसर सी है। ये डिस्कशन ही नहीं करना कि आंसर है क्या। सीधे बोल दीजिए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ना मैं जानने की चाहत रखता हूँ। समझ गए? तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मैराथन विद योर एग्जामिनेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट से रिलेटेड है। अपना माइंडसेट आप इस तरीके से लेके चलोगे ना, इस तरीके से जब अपना माइंडसेट रखोगे ना कि यार मुझे प्रिपेयर करना है एंड आई कांट जस्ट वेट फॉर दिस, आई कांट जस्ट डू एनीथिंग इन दिस कि मैं कुछ एक एक्स्ट्रा कर लूँ। जो चीज़ जैसे चीज़ें दी हैं मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। मैं अगर अपनी डाइट गड़बड़ करता हूँ तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। मैं अपना अगर वर्कआउट कंसिस्टेंट नहीं रखता हूँ तब दिक्कत हो जाएगी। मैं अगर अपने कंडीशन, जो रियल कंडीशन है उसको एनालिसिस नहीं करता हूँ तब दिक्कत हो जाएगी। पास्ट अपनी जो गलतियाँ की थी उससे नहीं सीखता हूँ तो भी दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद फिर मुझे रिकवरी अगर मैं नहीं करता हूँ तो भी प्रॉब्लम होने वाली। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाएगा कि भाई हाँ, इस तरीके से चीज़ें बीत रही हैं। होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा, बिकॉज माइंडसेट इज द गेम चेंजर। माइंडसेट से ही गेम चेंज होगा, राइट? सो विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।